दुख वह भावुक स्थिति है जिसमें निराशा, बेबसी और बेचैनी का एहसास होता है। इस संसार में हर प्राणी सिर्फ सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता है, इसीलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। चाहे वो पुरुष राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। परंतु इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अर्थात तृष्णा ही उनके दुखों का मूल कारण है। सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। कोई मनुष्य बहुत अमीर होकर भी दुखी है क्योंकि उसे और अधिक अमीर बनना है, और कोई मनुष्य गरीब होकर भी खुश है क्योंकि वो मनुष्य तृष्णा से मुक्त है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुखी देखकर सुख मिलता है, दूसरों की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य को दूसरों को दुखी देखकर सुख मिलता है। कई बार मनुष्य अपने गलत कर्मों की वजह से भी दुख भोगता है, क्योंकि कर्म रूपी फसल इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कई बार प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए गलत कर्मों की वजह से भी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है, फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बाका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है, वैसा ज्ञानी मनुष्य समस्त दुखों और चिंताओं से आजाद रहता है। दुख आने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य सत, असत, नित और अनित के बीच का भेद जान जाता है, तब वह निराशक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है।
मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती है और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपने इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह न तो इस जीवन में और न ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुखों के कारण को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख जैसी चीजें कभी भी नहीं आती है। सुख और दुख का अनुभव करना सिर्फ उसकी अज्ञानता है। किसी परिस्थिति में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है और किसी में दुख का, लेकिन यह नासमझी है। कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज सुख है तो ये सुख कल चला जाएगा, यदि आज दुख है तो ये दुख कल चला जाएगा। तो ऐसे सुख में क्या सुखी होना और ऐसे दुख में क्या दुखी होना जो कल रहेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य सुख में बहुत खुश नहीं होता और दुख में उदास नहीं होता, वही देवताओं को प्रिय होता है और बस वही मनुष्य जीवन का असली रहस्य जान पाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।